देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है। अरे शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है। अरे संग तुम्हारे ठंडी छाया बाकी दुनिया धूप है। संग तुम्हारे ठंडी छाया बाकी दुनिया धूप है। जब जब भी इसे पुकारूं मैं, ओ जब जब भी इसे पुकारूं मैं, तस्वीर को इसके निहारूं मैं। जब जब भी इसे पुकारूं मैं, तस्वीर को इसके निहारूं मैं। मेरा शाम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा शाम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा शाम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा शाम आ जाता मेरे सामने। किस किस के सामने आया है मेरा बाबा? कौन कौन पुकारता है? जरा दोनों हाथ उठा लेना और मिल करके हो मेरा शाम आ जाता मेरे सामने, मेरा शाम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा शाम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा शाम आ जाता मेरे सामने। जब जब भी इसे पुकारूं मैं, ओ जब जब भी इसे पुकारूं मैं, तस्वीर को इसके निहारूं मैं। जब जब भी इसे पुकारूं मैं, तस्वीर को इसके निहारूं मैं। मेरा शाम आ जाता मेरे सामने, मेरा शाम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा शाम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा शाम आ जाता मेरे सामने। बहुत अच्छे हाथी नरेश की जिनके तू करीब, जिनके तू करीब, जिनके तू करीब होता है, शाम वो खुश नसीब होता है। ओ शाम वो खुश नसीब होता है। शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है। अरे शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है। अरे संग तुम्हारे ठंडी छाया बाकी दुनिया धूप है। अरे संग तुम्हारे ठंडी छाया बाकी दुनिया धूप है। चाहे कितनी भी भीड़ हो, आहा, चाहे कितने भी, चाहे 4 घंटे लाइन में लग के दर्शन किए हो, लेकिन बाहर आकर अगर कोई प्रेमी कह देना कि भाई फिर से चलें क्या दर्शन करने, तो प्रेमी ना नहीं करता फिर से, जय हो। क्योंकि वो जानता है जब जब भी जग से हारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। जब जब भी जग से हारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। मेरा शाम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा शाम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा शाम आ जाता मेरे सामने, मेरा शाम आ जाता मेरे सामने। इतिहास गवाह है कि दुर्योधन के मेवा त्यागे और साग विदुर कर खायो, और सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जिसने प्रेम से, भावों से आंसू बहाकर ठाकुर को बुलाया, ठाकुर तो नंगे पैरों तैयार है आने के लिए। कौन कौन बुलाएगा? मीठी मीठी तालियां एक साथ। ना पुष्पों के हार, ना सोने के दरबार, ना पुष्पों के हार, ना सोने के दरबार, ना चांदी के श्रृंगार, कन्हैया प्रेम के भूखे हैं, कन्हैया प्रेम के भूखे हैं। अरे
भूखे हैं कन्हैया प्रेम के भूखे हैं। ओ मन में सांचा प्यार और सीधा सा व्यवहार, मन में साचा प्यार और सीधा सा व्यवहार, ना अहम का कोई विचार कन्हैया प्रेम के भूखे हैं कन्हैया प्रेम के भूखे हैं। हो प्रेम के भूखे हैं कन्हैया प्रेम के भूखे हैं। एक बार खाटू कितने प्रेमी गए हैं आप? तकरीबन सभी गए हैं। हेलो हेलो। हम सब ने देखा है कि बाबा श्याम का दरबार सोने के सिंहासन पर विराजमान है। जय हो। नितने प्रेमी, नितने 56 भोग और ना जाने कितने सोने के क्षेत्र बाबा के सिर पर विराजमान है। लेकिन फिर भी खाटू को छोड़कर कभी आगरा, कभी दिल्ली, कभी कलकत्ता, कभी बंबई किस लिए जाता है? इन भावों के लिए, इन भजनों के लिए। जरा ताली बजाओ मिलकर। जो पुष्प न पास तुम्हारे पानी को पुष्प बना ले, जो पुष्प न पास तुम्हारे वाणी को पुष्प बना दे, पुष्पों का हार बना के मेरे शाम को तू चढ़ा ले, पुष्पों का हार बना के मेरे शाम को चढ़ा दे। खुश हो मेरे बाबा, खुश हो गए मेरे बाबा, कर लेंगे इन्हें सुधार। ना पुष्पों के हार, ना सोने के बोलना पड़ेगा, ना चांदी के श्रृंगार, कन्हैया प्रेम के भूखे हैं कन्हैया प्रेम के भूखे हैं। ओ प्रेम के भूखे हैं कन्हैया प्रेम के भूखे हैं। खुश हो जाए कर सांवरिया किस्मत को चमका देता, खुश हो जाए कर सांवरिया किस्मत को चमका देता। किसी और की बात तो नहीं करता मैं अपना अनुभव बताऊं। बाबा की कृपा से ये पहला भजन मैंने बाबा के चरणों में अर्पित किया। फागुन की 11 थी, मेरे को आज भी याद है। और पहले भजन ने बाबा ने इतना प्यार दिया कि ना जाने कहां से कहां पहुंचा दिया। मैं हमेशा कहता हूं मेरा अनुभव कि ठाकुर जब से नाम आया है आपका मेरी जुबान पर, कि बाबा जब से नाम आया है आपका मेरी जुबान पर, रहमत बरस रही है साहब मेरे पूरे खानदान पर। खुश हो जाए घर सांवरिया किस्मत को चमका देता, खुश हो जाए कर सांवरिया किस्मत को चमका देता। अरे हाथ पकड़ ले अगर किसी का जीवन स्वर्ग बना देता, हाथ पकड़ ले अगर किसी का जीवन स्वर्ग बना देता। ये बातें सोच विचारूं मैं तस्वीर को इसके निहारूं मैं, ये बातें सोच विचारूं मैं तस्वीर को इसके निहारूं मैं। मेरा शाम आ जाता मेरे सामने, मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। श्याम रंगीला श्याम का घोड़ा है लीला, श्याम रंगीला श्याम का घोड़ा है लीला। घोड़े पे है बाबा की सवारियां, श्याम रंगीला बाबा जी नीले चढ़ कर आओ। बाबा जी लीले चढ़ कर आओ, बाबा जी नीले चढ़ के आओ। अरे बाबा जी भक्ता कष्ट मिटाओ, बाबा जी कष्ट मिटाओ। सांवरिया लग जाए ना नजरिया, सुनो जी सांवरिया
लग जाए न नजरिया। किसने सजाया मेरे शाम को, सुनो जी सवरिया। आज बाबा की नजर कौन कौन उतारेगा, जरा दोनों हाथ उठाकर मिल करके सज धज बैठो लागे सोहणो जी, सज धज बैठो लागे सोहनो लीले जाजी मारो सावरियो, लेते हो असवार जाजी मारो सावरियो। गिरने से पहले ही आकर बाबा मुझे संभालेगा, गिरने से पहले ही आकर बाबा मुझे संभालेगा। यहाँ महाभारत किस किसने देखी है? लॉकडाउन में लोग कहते थे कि बहुत खराब हुआ, मैं कहता हूं बहुत अच्छा हुआ। जो आज नई पीढ़ी जिनको पता ही नहीं कि अर्जुन कौन थे, कर्ण कौन था, वासुदेव श्री कृष्ण कौन थे, इस लॉकडाउन में ये सब जानने का मौका मिला नई पीढ़ी को। ताली बजाना। महाभारत के युद्ध में एक तरफ कौरव और एक तरफ पांडव, जितनी भी महारथी थे, जितनी भी सेनाएं थी, सब कौरवों की तरफ और पांडवों की तरफ सिर्फ 5 पांडव और स्वयं द्वारिकाधीश। ठाकुर ने दोनों पक्षों को बुलाया, अर्जुन को भी और दुर्योधन को भी। बोले बेटा तुमको जो चाहिए वो मुझसे ले लो। एक तरफ है मेरी नारायणी सेना जिसको आज तक दुनिया में कोई हरा नहीं पाया, और दूसरी तरफ हूं मैं। अब शर्त ये कि ना तो मैं युद्ध में भाग लूंगा और ना ही शस्त्र उठाऊंगा, अब तुम्हें जो चाहिए मुझसे ले लो। दुर्योधन ने दिमाग से सोचा। दुर्योधन बोला कि जब वासुदेव कृष्ण कुछ कर ही नहीं सकते तो मेरे किस काम के। दुर्योधन ने फट से नारायणी सेना मांगी। अब बच्चा अर्जुन। अब ठाकुर बोले अर्जुन से, सुनो, ये वो कहते ना कि भक्त की परीक्षा ले लेते हैं, अगर पास हो जाए तो पल में दर्शन दे देते। जय हो। परीक्षा कैसे ली? ठाकुर बोले अर्जुन से कि बेटा अब तो हार निश्चित है तेरी, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा तू उदास, क्योंकि सारा माखन तो दुर्योधन ले गया, अब कुछ ना बचा मेरे पास। उस समय अर्जुन बोला कि ठाकुर कैसी बातें करते हो, अरे जिसके साथ आप हो अगर वो भी हार जाए तो कल से कोई आपको हारे का सहारा नहीं गएगा। जय हो। अर्जुन बोला कि ठाकुर ये विश्वास है मेरा कि जीत निश्चित है मेरी, जीत निश्चित है मेरी, दास रह सकता नहीं उदास। अरे माखन लेकर मैं क्या करूं मोहन, जब माखन चोर है मेरे पास। गिरने से पहले ही आकर बाबा मुझे संभालेगा, गिरने से पहले ही आकर बाबा मुझे संभालेगा। पूरा है विश्वास राज को तूफानों से निकालेगा, पूरा है विश्वास राज को तूफानों से निकालेगा।